हमें लगा था शायद वहाँ कुछ हो, लेकिन ये इस तरह से होगा और ट्रेलर चलाने ही नहीं देंगे। देखिए सोसाइटी में जब आप एक पक्ष जब आप दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये अज़्यूम कर लिया जाता है कि जब आप एक पक्ष की कहानी बता रहे हैं, तो आप दूसरे पक्ष के खिलाफ हैं। फिल्म में ना मुस्लिम लीग और डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर वो के डिपिक्शन को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इवेंट्स को बहुत ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई या ड्रामेटिक करके दिखाया गया। तो इस क्रिटिसिज्म को आप किस तरह से देखते हैं? ये ऐसा क्रिटिसिज्म तो वही कर सकते हैं जो प्री पार्टीशन जो मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी, उसके समर्थक हों। वी वर ऑल वेरी श्योर कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी ब्रिटिश हमें विरासत में छोड़ के गए हैं, उसको अभी कुछ लोग अभी भी अपनी रोटी उसी के ऊपर सेंक रहे हैं। तो हमें पता तो था कि ये सब होगा। तो कौन है ये लोग? या तो महामूर्ख हैं जो जानते नहीं। अगर ये फिल्म वेस्ट बंगाल में रिलीज की जाए तो आपको क्या लगता है क्या माहौल रहेगा वहाँ? इतिहास रच जाएगा। ये फिल्म इतिहास रचाएगी अगर वेस्ट बंगाल में रिलीज होगी। हर फाइल खोलने का ठेका। तो मैम बिहार फाइल्स कब लेकर आ रहे हैं? इशारा कोई भी कोथा गोठे माठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन एंड फिल्मी अड्डा और मैं हूं आपके साथ सोनाली। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी एक्ट्रेस मौजूद है जो अपने पावरफुल रोल्स के लिए और बोल्ड सिनेमा के लिए जानी जाती है। उनकी फिल्म आने वाली है द बंगाल फाइल्स, जो कि 5 सितंबर को रिलीज होगी। लेकिन रिलीज से बहुत दिन पहले से ही भैया कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है। और क्यों है? कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रोपोगेंडा वाली फिल्म है, तो कुछ लोग इसे सच दिखाने वाली फिल्म बता रहे हैं। अब मामला क्या है? क्या यह अवेयरनेस वाली फिल्म है या बस कंट्रोवर्सी बन के रह जाएगी? चलिए सीधा उनसे ही जानते हैं। सो गाइस, प्लीज वेलकम नेशनल अवार्ड विनर पल्लवी जोशी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू मैम। थैंक यू सोनाली। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी गणेश चतुर्थी। थैंक यू, विश यू द सेम। तो आप मुंबई छोड़ के मिस नहीं कर रही हैं अभी? कर तो रहे हैं, क्या करें, काम में बहुत सारी चीजें मिस करनी पड़ती हैं। जी जी। फिल्म के बारे में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके फैंस को, अपनी दर्शकों को बता दूं कि महज 4 साल की उम्र से मैम ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। तो आई जस्ट वांट टू नो कि प्लान बचपन से ही था, टाइम बिना वेस्ट किए हुए मुझे करना ही है एक्टिंग, या घर वालों का मतलब कुछ सपोर्ट था? सपोर्ट तो था। हमारे सारे घर वाले सारे थिएटर के ही हैं। मेरी नानी फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी और काफ़ी पॉलिटिकली एक्टिव थी उस वक्त पे। मेरे पिताजी प्ले राइट रहे हैं पूरी ज़िंदगी। माय मदर वाज अ सिंगर। मेरे पिताजी प्रोड्यूस करते थे प्लेज मराठी घर पे में। पूरा माहौल, पूरा माहौल। माय ब्रदर वाज अ चाइल्ड एक्टर, वेरी फेमस चाइल्ड एक्टर। तो सबकी तमन्ना तो थी, इच्छा तो थी कि मैं इसी फील्ड में कुछ करूं। मेरी माँ चाहती थी कि मैं सिंगर बनूं। अब मेरा रुझान थोड़ा अभिनय की तरफ था, तो बस यही हुआ, हम आ गए इस फील्ड में। अभी हम भी बाहर बैठ के, मैं और मेरे साथी आकाश, हम यही सर्च कर रहे थे कि सिंगर इतना सुंदर गाना गाती, सिंगर तो है ही, बट क्यों नहीं लिखा है कि सिंगर भी है, सिर्फ एक्ट्रेस क्यों लिखा है? उसकी वजह ये है क्योंकि देखिए हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ एक्टर बनने, और हम उनसे पूछते हैं कि भाई आप क्या हैं, आप कौन हैं, क्या आप पहचान है आपकी, जैसे कभी पूछा जाता है तो अपने आप को इंट्रोड्यूस जैसे करते हैं तो अक्सर कह देते हैं आई एम एन एक्टर। ओ, तो मैं कहती हूँ कि अच्छा यू आर एन एक्टर, ओके, व्हाट हैव यू डन? कहते बस सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं सबको करेक्ट करती हूँ कि इसका मतलब है आप एस्पायरिंग एक्टर है, यू आर नॉट एन एक्टर, यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ एन एक्टर। ये मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि बहुत सस्ता ये शब्द बन चुका है आज की तारीख में। और जो मुझे लगता है जब कोई अपने आप को एक्टर कहता है जिसको शायद अभी तक काम नहीं मिला है या जो एक्टिंग जानता नहीं है, शायद सिंगर्स को भी यही लगता हो। तो अगर मैंने पूरी तरह से ट्रेनिंग ली नहीं है सिंगिंग की, तो मैं अपने आप को सिंगर तो नहीं कहला सकती। सो मैम, फिल्म की बात करें तो फिल्म अभी से इतनी कंट्रोवर्सीज में है,
तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई थी? तो आपको पता था इसको लेकर विवाद होंगे? ऑफर हुई थी मतलब हमारी तो फिल्म मतलब है। आपकी फिल्म जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई थी हाँ तो आपने मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यस बोल दिया कि हाँ चलो करते हैं, या क्या था? हाँ, वी ऑलवेज न्यू कि विवाद तो होगा, क्योंकि जब आप, लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि सोसाइटी में जब आप एक पक्ष जब आप दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि जब आप एक पक्ष की कहानी बता रहे हैं तो आप दूसरे पक्ष के खिलाफ हैं। और ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी ब्रिटिश हमें विरासत में छोड़ के गए हैं, उसको अभी कुछ लोग अभी भी अपनी रोटी उसी के ऊपर सेंकते हैं। तो हमें पता तो था कि ये सब होगा, लेकिन इन चीज़ों से डर के हम अपनी राह से तो नहीं हट सकते। हमें जो दिखाना है, जिस तरह के सिनेमा में हम बिलीव करते हैं, वो हम क्यों ना करें। तो पता था थोड़ा कुछ करेंगे, और कश्मीर फाइल्स के बाद तो अच्छा खासा अनुभव हो गया था कि जी क्या क्या हो सकता है। जी। पर हमने कहा कि नहीं, हम जानते हैं हमारी एक कमिटमेंट है हमारी ऑडियंस के प्रति, लोग रुके हैं हमारी इस फिल्म के लिए, तो हमें अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है। जी मैम, अपने किरदार के बारे में बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? किरदार मेरा जो है उसका नाम है माँ भारती, और मेरे ख्याल से इस नाम में ही सब कुछ आ जाता है कि क्या है उस कैरेक्टर में। हमारी एक, मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा कल्चर है जहाँ पे हमने अपनी धरती को एक देवी के रूप में देखा है। हम भारत माता की जय कहते हैं, तो भारत माता की मूर्ति है, भारत माता की तस्वीरें हैं। कहने को तो हम लोग बहुत जिंगोइस्टिक हो जाते हैं और हमेशा भारत माता की जय कहते हैं, लेकिन पिछले 78 साल में हमने क्या क्या भारत माता को दिया है, क्या क्या उसने सहा है। अगर इसका हिसाब हम देखने लगे, और आप अगर 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ये सोचें कि भारत माता यदि अभी आके आपके सामने खड़ी हो जाए तो वो कैसी होंगी और वो क्या कहेंगी, बस यही किरदार है। वेरी ब्यूटीफुल। फिल्म में ना मुस्लिम लीग और डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर, वो के डिपिक्शन को लेकर जो विवाद चल रहा है, तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि इवेंट्स को बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई या ड्रामेटिक करके दिखाया गया। तो इस क्रिटिसिज्म को आप किस तरह से देखती हैं? ये ऐसा क्रिटिसिज्म तो वही कर सकते हैं जो प्री पार्टीशन जो मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी उसके समर्थक हों, वही कर सकते हैं। तो अभी भी हैं हमारे देश में ऐसे लोग? वही होंगे, वरना इतना इनसेंसिटिव कौन हो सकता है। मुस्लिम लीग कौन सी पार्टी का नाम था? मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी का नाम था। तो मुस्लिम लीग को मुस्लिम लीग नहीं कह सकते? जी। तो कौन है ये लोग? या तो महामूर्ख हैं जो जानते नहीं, या तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, और दोनों तरह से खतरनाक हैं फिर। जी बिल्कुल। तो जब आप लोग बंगाल गए थे ट्रेलर लॉन्च में, जो भी कुछ हुआ, जो भी हंगामे हुए, बवाल हुआ, उसके बाद आपका पर्सनल क्या टेक था कि ये होना, आपको क्या पहले से इंट्यूशन थी हाँ कुछ ऐसा हो सकता है? क्योंकि वी वर ऑल वेरी शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि मतलब ये तो कोई बच्चा भी समझ सकता है कि बंगाल फाइल्स नाम की फिल्म है, और जब ममता जी ने आज से 2-3 साल पहले ही एक अपने वीडियो में कह दिया था कि कोई बंगाल फाइल्स नाम से फिल्म बना रहे हैं, हम उनको बंगाल में आने नहीं देंगे, उनकी फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स किए हुए उन्होंने, तो हमें पता था कि हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? मुझे क्या पता वो क्या सोचती है, वो जाने। उनका ये स्टेटमेंट मुझे दिख गया और मुझे भी एकदम से आश्चर्य हुआ कि ये क्यों बोला उन्होंने। और तो हमें लगा था कि कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। हम शहीद मीनार जाने वाले थे, जहाँ से सुहरावर्दी ने बहुत ही भड़काऊ स्पीच दी थी कि या तो हमारे सामने एक डिवाइडेड इंडिया होगा या तो डिस्ट्रॉयड इंडिया होगा, इस तरह से उन्होंने स्पीच दी थी। तो हम वहीं शहीद मीनार पे जाके हम सॉलिडारिटी अपनी दिखाने वाले थे। तो हमें लगा था शायद वहाँ कुछ हो, लेकिन ये इस तरह से होगा और ट्रेलर चलाने ही नहीं देंगे। मतलब जितना आराम से ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में 2014 से बातें शुरू हुई और जितना उछाला गया है ये शब्द, ये एक्चुअली मूर्त रूप में हमारे सामने आएगा, और इस तरह से उसको इतना ब्लेटेंटली उसका यूज होगा वहाँ पे।
मिसयूज होगा वहाँ पे, ये तो हम्म। हमें सपने में भी नहीं सोचा था। तो आई वाज वेरी शॉक्ड, आई वाज वेरी एंग्री, हम्म। आई वाज वेरी वेरी एंग्री एट व्हाट हैपेंड दैट डे। जी, तो आपने क्या इससे पहले कांटेक्ट करने की कोशिश की या उनके टीम के मेंबर से, उनकी सरकार से कुछ ऐसे बातचीत हुई थी कि हम ऐसी मूवी वहां पर नहीं, क्यों? ट्रेलर लॉन्च करेंगे? क्यों? कुछ भी नहीं? तो क्यों? ऑल ऑफ इजाजत सडन? नहीं, किसी पार्टी की इजाजत लेनी चाहिए बिल्कुल मूवी नहीं, बनाने से बिल्कुल नहीं, पहले। तो बिल्कुल क्यों, नहीं। व्हाई शुड वी रीच आउट टू हम्म। एनीवन? हम्म। और क्योंकि किसी किसी पार्टी की जागीर नहीं है पश्चिम बंगाल, एब्सोल्युटली हम सबका है, हम सब हम भारतीय हैं, सबका हम है। सबका है हाँ, वो। बट इस इंसिडेंट के बाद लग नहीं रहा है कि हम सबका है। हम या सबका है, ये लोगों को वापस बताना पड़ेगा, जी जताना पड़ेगा, जी उनको समझना पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल हमारा है, जी किसी पार्टी का नहीं है। जी। तो ये जो कुछ चल रहा है हम्म। वहां पे, ये हम्म। नहीं चलना चाहिए। हम्म। इसके लिए ये बंगाल फाइल्स बहुत बहुत जरूरी फिल्म है अपने समय के लिए। जी जी जी। ओके मैम, जब भी आपकी टीम कोई फाइल्स फिल्म बनाती है तो ऑडियंस का एक हिस्सा उसे अपलॉड करता है और एक हिस्सा मतलब बॉयकॉट कॉल्स करता है। तो इस चीज को आप कैसे लेती हैं? क्या ये क्यों होता है? मतलब ये क्या पोलराइजेशन का पार्ट है? हम इसे क्या माने? देखिए, ये जो लोग बॉयकॉट वगैरह जो बोलते हैं, एक तो वो बहुत ही अदना सा नंबर है, जी। सिर्फ वो सोशल मीडिया पे हैं इसलिए उनकी हम्म। आवाज़ बहुत ज़्यादा हम्म। एम्पलीफाई होती है। हम्म। वरना जिस तरह की फिगर्स कश्मीर फाइल्स में आई हैं, जिस तरह का फुटफॉल हमें मिला है ऑडियंस का, हम्म। वो हमें नहीं मिलता अगर सब लोग इसको मतलब आधे लोग समझते कि ये गलत फिल्म है और सिर्फ आधे ही लोग समझते सही जी फिल्म है। जी। ऐसे नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी भी कितनी सारी एसोसिएशंस बंगालियों की, दे आर रीचिंग आउट टू अस, दे आर सेइंग थैंक यू, ओके हमारी तरफ से नाइस। आप क्या, आप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमारी तरफ से आप क्या सहयोग चाहते हैं। हमें कल ही फ़ोन आया था, यहाँ यहीं बैठे हुए कल हमने बात की। जी जी। तो लोग बहुत मतलब बड़ी उत्सुकता से रुके हुए हैं इस फिल्म के लिए, या जानना चाहते हैं कि किस तरह से इस इतिहास को दिखाया है हमने। और जो अदना सा हिस्सा जो इसके अगेंस्ट बोलता है, उनके बारे में मैं क्यों कुछ बोलूं या उनकी तरफ मैं क्यों ध्यान दूं? इग्नोर। नहीं, इग्नोर मतलब मैं ध्यान देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये क्रिटिक्स तो है नहीं। फिल्म क्रिटिक्स जो होते हैं, मैं उनकी बात पे गौर करती हूँ क्योंकि वो जी फिल्म की समझ रखते हैं। लेकिन कोई भी मुंह उठा के कुछ भी किसी के भी बारे में बोलने लगे, आजकल तो सबके ओपिनियन सबके बारे में होते ये हैं। सोशल मीडिया मुझे है। कितने इंटरव्यूज में पूछा गया है कि आप महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में, वो जो लैंग्वेज को लेके चल रहा है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या करना है आपको मेरा ख्याल जान के? मैं कोई पॉलिटिशियन थोड़ी हूँ। हर चीज पे जस्ट बिकॉज मैं बोलती हूँ, कैमरे के या सामने बोलती या हूँ और एक तरह का सिनेमा मैं लेके आती हूँ लोगों के सामने, इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज में मुझे अकल है। बट मैं मैम नहीं लोग जानती, आपको सुनना बहुत पसंद करते हैं। नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में मेरी जानकारी नहीं है, या तो मैं किसी ऐसे विषय की मैं टिप्पणी क्यों करूं जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। हमारे आर्ट के बारे लोग में करते पूछे। हैं, या लोग ओके। करते हैं, इतनी सी नॉलेज पे इतना प्रवचन देते हैं। सुनना किसी को नहीं है, बोलना सबको है आज की तारीख में। और इसीलिए मैं बहुत कम बोलती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मैं तभी सिर्फ सवालों के जवाब देती हूँ, मैं खुद होके बोलती नहीं। जी जी और जी। हमारे यहाँ सबको बोलने की आदत है, इसलिए जो लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं और ऐसे फालतू के स्टेटमेंट्स करते हैं, उनके लिए तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। सो मैम, अगर ये फिल्म वेस्ट बंगाल में रिलीज की जाए तो आपको क्या लगता है क्या माहौल रहेगा वहाँ का? इतिहास रच जाएगा, ये हम्म। फिल्म इतिहास रचाएगी अगर हम्म। वेस्ट बंगाल में रिलीज हुई तो। इतनी मतलब बात पक्की है। पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा रहेगा? वो बहुत हंगामे हो वो जाएंगे, बंद हो वो जाएगी या मुझे नहीं पता, और मैं इस तरह इस की तरह? कोई चीज प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहती, जी बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ऐसा जी कुछ ना जी। हो। मतलब लोग आके आपकी फिल्म देखकर जाएंगे तो बहुत खुश होंगे, या उन्हें ये चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारी हिस्ट्री में भी ये पढ़ाया नहीं गया था। हमें बहुत ज्यादा औरंगजेब जैसे लीडर्स के बारे में पढ़ाया जाता था। अगर अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड की, तो हमें हमारे हिंदुओं के बारे में ही बहुत, जैसे छावा जैसे महापुरुष, उनके बारे में काफी कम, हमें नहीं पता था इतना। नहीं, हाँ, हमें हमें अब आप सिस्टमैटिकली जी हमसे ये सारे सत्य छुपाए गए हैं। जी, और लेकिन ये इसीलिए क्यों? ये क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी डिफीटिस्ट मेंटालिटी से हमको आगे बढ़ाया जा रहा था। किसी को मतलब सबका ये एजेंडा था, सबको सूट कर रहा था
इस ये हमको बताना कि आप को कुछ पता ही नहीं है। जो हमारे पहले की जनरेशन थी उनको ये बातें पता थी, लेकिन आज़ादी के बाद उन्होंने ये बातें हमको बताई नहीं, क्योंकि कुछ घाव जो होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं उनको छुपाया जाता है कभी कभी, तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इतिहासकारों को तो बताने की ज़रूरत थी, बिल्कुल उनकी तो जिम्मेदारी थी। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने हमें जो इतिहास बताया वो एक ऐसा इतिहास है, उन लोगों के बारे में हमें वन इतिहास साइडेड इतिहास है। बताया कि जिन्होंने हमें आके प्रताड़ित किया, हमको गुलाम बनाया, उनको माइनॉरिटी ने इनफैक्ट प्रताड़ित किया हमें। बिल्कुल, और उनके बारे में उनकी ग्लोरी हमें बताई। मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ, बताइए उनकी भी ग्लोरी बताइए, उसमें भी कई अच्छे राजा एम्परर्स बने हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री को क्यों छुपाया? वो भी साथ साथ पढ़ाते, वो नहीं किया किसी ने। तो मैं अब ये ज़रूर changes- समझती हूँ कि जैसे आपने पूछा, खुशी तो नहीं होगी लोगों को फिल्म देखने के बाद, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म नहीं है जो आपको खुशी दे। ये एक बहुत ही दर्दनाक बहुत चैप्टर लोग है। मरे। इतने 40,000 लोग एक दिन में मरे थे। 40,000 लोग। और तो ये बहुत मतलब हमारी जो पीड़ा रही है पूरे बंगाल की, और जिस तरह से आज़ादी के 1 साल पहले से जिस तरह से प्रताड़ित हो रहे थे वहाँ पे लोग, और ख़ासकर महिलाएं, तो ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये इतिहास का ऐसा एक पन्ना है। देखिए, अगर आप अपना इतिहास नहीं जानते तो आप अपना भविष्य नहीं संवार सकते। एग्जैक्टली, मेरा तो ये मानना है। और इसलिए कितना भी कठिन हो, कितना भी दुखदाई हो, कितना भी पीड़ादायक हो, आपको अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ सकते हैं कि आगे हमें कैसे चलना है, कौन से कदम उठाने हैं, कहाँ मलहम लगाना है, और कहाँ पे भाईचारा दिखाना है, और कहाँ पे नो मीन्स नो ये बोलना है। तो ये सब करने के लिए आपको आपके पास जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये, और ख़ासकर बंगालियों को ये फिल्म देखनी चाहिए। ओके, ये मेरा एकदम ये पर्सनल सवाल भी है, और मैं ये जानना चाहती हूँ मैम, बिहार फाइल्स कब लेकर आ रहे हो? अरे नहीं भाई, बिहार फाइल्स क्यों, मतलब हर फाइल खोलने का ठेका फाइल्स हिट रहे हमने नहीं ले नहीं, रखा है। अब हम समझ चुके हैं कि ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। देखिए, हमने ट्रिलॉजी प्रॉमिस की थी, हमने ट्रिलॉजी डिलीवर की है, और इन 14 सालों में अगर हम किसी भी यंग फिल्म मेकर को इंस्पायर अगर हमने नहीं किया है तो लानत है हम पे। अब आगे की फाइल्स वो बनाए। सो एक आखिरी सवाल है कि अगर क्रिटिक्स ओपनली कहते हैं कि द बंगाल फाइल इज कॉम्युनल सिनेमा, तो पल्लवी जोशी का क्या रिएक्शन है? सबसे पहले क्रिटिक्स ये बात नहीं कह रहे हैं। क्रिटिक्स तभी मुंह खोलेंगे जब वो सिनेमा देखेंगे, अगर वो असली क्रिटिक्स हैं तो। ये जो सब बोल रहे हैं, मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं देती, इग्नोर सीधे। ओके, अच्छा, एक और छोटा सा सवाल है कि फिल्म के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली, सर और आपकी लव स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई थी? अरे बाप रे, हमारी कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं है। मुझे ऐसे हमेशा लगा था कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत फिल्मी कुछ होगा। मेरी लाइफ इतनी नॉर्मल रही है कि जितनी कि किसी और लड़की की या औरत की हो। इनिशिएटिव किसने लिया था? कुछ नहीं, ऐसा कोई इनिशिएटिव था ही नहीं। हम दोस्त थे, और बहुत अच्छी दोस्ती थी हमारी। वो दिल्ली में रहते थे, मैं बम्बई में रहती थी। मैं दिल्ली आती थी, उनसे मिलती थी, वो बम्बई आते थे, मुझसे मिलते थे। तो ये दिल्ली वर्सेस मुंबई वाला सीन चलता है आपस में? नहीं, नहीं। उसके बारे में हमारी कभी बातचीत ही नहीं हुई, पर कभी हम लोग मिलते रहे, डिनर पे जाते रहे। कभी मुझे ऐसा लगने लगा कि अरे ये थोड़ा दोस्ती से कुछ बढ़ के चल रहा है मामला, शायद उनको भी तब यही एहसास हुआ होगा। फिर बातचीत करते 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 एक दिन विवेक ने मुझे बता दिया कि मैं तुमको बता दूं कि मेरे इंटेंशंस तुमको लेके बड़े ऑनरेबल है। मैं ऐसा नहीं है कि टाइम पास करके छोड़ना चाहता हूँ वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे हैं, मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है। फिर कुछ महीने और बीते, फिर मैंने भी उनको बता दिया कि हाँ ठीक है भाई, मेरा भी कुछ मन ऐसा ही कर रहा है, तो चलो। तब तक मेरे पिताजी को कुछ वो सूंघ लिया था उन्होंने कुछ, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मुझे लगता है विवेक को मैं अच्छी लगती हूँ, ऐसे राउंड अबाउट तरीके से। तो बाबा ने मुझसे कहा कि नहीं, बिकॉज हमें विवेक अच्छा लगता है बहुत, अगर तुम लोगों का कुछ हो आपस में तो हमें बता दो। तो घर से भी परमिशन मिल गई। विवेक के माँ बाप को मैं बहुत पसंद थी पहले से। उनकी माँ ने मृगनयनी सीरियल देखा था, और इनके घर में कुछ एक
बहुत ही फालतू की एक बात हुई थी एक बार, जो कि मुझे शादी के बाद में पता चली। मम्मी जो थी विवेक की, वो मृगनयनी बहुत अटेंशन से ऐसे ऐसे बैठकर देखा करती थी कि उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और पापा हमेशा हंसते रहते थे उनको कि ये क्या देखती रहती हो तुम, मतलब धारावाहिक ऐसे सारे। तो विवेक आए हुए थे, वो भोपाल में रहते थे, तो विवेक आए हुए थे तब मृगनयनी चल रहा था। तो विवेक ने कुछ ऐसे बात की तो विवेक और उनके पिताजी जोर जोर से हंसने लगे। तो उनकी मम्मी एकदम से चिढ़ गई और कहती है, हाँ पता है तुम्हारी सारी दिल्ली की तुम्हारी दोस्तों के बारे में, ऐसी कोई बहू ला दो तो मैं जानूँ तुम मेरे बेटे हो। तो विवेक ने पलट के कह दिया, अरे इनसे कौन शादी करे, ये तो सब फिल्मी लोग हैं। ये ऐसा एक कोई इंसिडेंट हुआ था तब। उसके बाद जब हमारी शादी हुई तब मुझे मम्मी ने बताया था कि तुम्हें पता है मैंने तभी अपने बेटे को तभी बोल दिया था कि इसी को लाना घर पे। तो आपने एक जवाब संजोग दिया की बात है। सर को बोला कि हाँ? क्या हुआ, फिल्मी लोग से तो शादी नहीं करनी थी, अब क्या हुआ? नहीं ठीक है फिर। बट हाँ मैम, हाँ हम सब आपके बहुत बड़े फैन हैं, बहुत बड़े फैन हैं हमने आप, क्योंकि आपने टीवी में बहुत काम किया है। तो क्यों ना, ठीक है हम मूवी के बारे में बात करने आए हैं, क्यों ना जाते जाते आपकी आवाज में दो प्यारी सी लाइन कोई सी भी। अरे मैं इतनी बात कर चुकी हूँ पिछले कुछ दिनों में कि मेरा गला बिल्कुल अभी हमें फिर भी गाने वो के गाना लिए पसंद आने वाला है। सही नहीं है। हाय राम, कौन सा गाना गाएं? इसी फिल्म का कोई गाना है, सजेस्ट कर दो। इसी हाँ, फिल्म इसी का फिल्म गाना का है। गाना मैं सिर्फ इनफैक्ट। दो पंक्तियां गा या देती हूँ इसकी। ইশারাও কইবে কথা গোঠে মাঠে রায় রাইলো ইশারাও কইবে কথা গোঠে মাঠে দেখে যেন কেউ না জানে, কেউ না বুঝে, কেউ না শুনে, কিছুদিন মনে মনে, কিছুদিন মনে মনে, মনে মনে ঘরের কোণে শ্যামের পিরিত রাখ গোপনে, কিছুদিন মনে মনে। वाह, मुझे वैसे ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आया, बट गूज़बम्प्स आ गए मुझे। मैम इसका, हालाँकि मैं पार्टली बंगाल से भी हूँ, मम्मी बंगाल से, पापा बिहारी हैं, तो कुछ-कुछ जब लड़ाई होती है तो मुझे चीज़ें समझ में आती है, अच्छा मम्मी ये बोल रही है, क्योंकि मम्मी बंगाली में बोल के निकल जाती है, पापा को कुछ ऊपर से जाता है। तो मैम व्हाट डज़ इट मीन जो आपने गाया? কিছুদিন মনে মনে मतलब कुछ एक दिन, मतलब किसी दिन अपने मन के अंदर शामेर प्रीत, शाम की जो प्रीत है हाँ। वो अपने दिल के किसी कोने में छुपा के रखना, किसी को बताना नहीं कि तुम शाम से कितना प्यार करती हो। मतलब एक वो मीरा का भजन टाइप जैसा है ये। जी, जी। वेरी स्वीट। কিছুদিন মনে মনে ঘোরের কোণে शामेर प्रेरित राख गोपोने, उसको छुपा के रखो। वाह, सो स्वीट एंड ऑल दी वेरी बेस्ट मैम। ये फिल्म सुपर डुपर हिट तो बट ऑब्वियस सी बात है ये होगी, बट मैं चाहती हूँ कि जितनी अवेयरनेस इस फिल्म से पहुंचे लोगों तक, जो लोग इनके अगेंस्ट भी हैं वो भी फेवर में आ बस जाए वही, कुछ तो। हाँ, थोड़ा उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे थोड़ी सी। सद्बुद्धि। या थैंक यू यही सो चाहूँ। मच मैम। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू।